हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जो है ये अतुल माहेश्वरी का रियल पेपर के जैसा जो है मॉडल पेपर तैयार किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग का जब भी पेपर यानी कि मिलेगा उसमें आप लोग को यानी कि अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको कितना समय दिया जाएगा ये लिखा रहेगा, और अधिकतम अंक कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, और टाइम कितना मिलेगा आप लोग को 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे मिलेंगे। और ये क्लास 11th और 12th का जो है पेपर है, और प्रश्न पत्र कोड जो है 07 यानी कि 7 है। तो याद रखना ये 2026 पर आधारित जो है मॉडल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में जो है इस मॉडल पेपर का जो इंग्लिश सेक्शन यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं अतुल माहेश्वरी की, तो आज की इस वीडियो में जरूर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 100% जो आपका रियल पेपर होता है उसी पर आधारित जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन कहा गया है, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव आर्गुमेंट एसे व्हिच स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सली रिकमेंडेड। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक प्रभावी यानी कि आर्गुमेंट यानी कि यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव जो एसे होता है यानी कि विवादास्पद जो निबंध होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करते समय जो है किस संरचना की सार्वभौमिक जो है रूप से सिफारिश की जाती है ये बताना है। तो यानी कि हम सिंपल सा कहें कि इसमें कहा जा रहा है कि जो आप एस्से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए, चलिए एक पेज ले लेते हैं पहले। जैसे कि मान लो आप लोग जो एस्से लिखते हैं, एस्से जो आप लोग क्या करते हैं, एस्से लिखते हैं, तो उसमें आप लोग का सबसे पहले क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसके बाद आप लोग यानी कि जिस चीज के बारे में एस्से लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे बीच में। उसके बाद लास्ट में आप लोग क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। यही 3 चीजें उसमें की क्या है, ये मेन चीजें होती है। 3 चीजें आप लोग को मेन रूप से लिखना होता है। तो वही इसमें पूछा गया है कि उसको यानी कि सिफारिश की जाती है उसको, यानी कि संरचना क्या होता है उसका, यही बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है, रैंडम थॉट विद नो पैराग्राफ दिया गया है। दूसरा है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ विथ एविडेंस एंड ए कंक्लूजन। तीसरा है जस्ट ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट। ऑप्शन डी है ए सीरीज ऑफ पर्सनल स्टोरीज विदाउट फैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही हमने बता दिया कि इससे में आप लोग मेन रूप से क्या लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग बीच में क्या लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप लोग देखो सेम वही लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ यानी कि जो जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में बॉडी पैराग्राफ विथ एविडेंस लिखेंगे, और साथ ही क्या करना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना, उसके बाद ये जो दिया गया है बॉडी पैराग्राफ विथ एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य के साथ जो है मुख्य पैराग्राफ जो होता है वो, और ये कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष होता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 92 नंबर का है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है ये सारे पेपर को यानी कि सॉल्व करना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं कि जीके के भी क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं, तो आप लोग जो है उसका वीडियो आप लोग वहां पे मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर देख सकते हैं। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट वाले चैनल का जो है वहां पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से हमारे फर्स्ट वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आप लोग को जो है पूरा फुल मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग वो वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे भी आप लोग जो है इंग्लिश की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं, तो ये वाला भी चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, जहाँ पे आप लोग को पूरा पूरा इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं सारे के सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे। तो ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, और जो हमारा फर्स्ट चैनल है उसको भी, अगर फुल पेपर देखना चाहते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टीचिंग मेथड दैट focuses on using the target language inclusively without any translation into the native language is known as the। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यानी कि इसमें ये कहा जाता है, कहा जा रहा है कि शिक्षण की वह पद्धति, शिक्षण की जो होती है यानी टीचिंग मेथड जो होता है, शिक्षण की वह पद्धति बताना है जो मातृभाषा में बिना किसी
मातृभाषा जो होती है उसमें बिना किसी अनुवाद के, बिना किसी क्या किए अनुवाद के जो है आप लोग को बताना है कि जो लक्षित भाषा यानी कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है, क्या है टारगेट लैंग्वेज है, के उपयोग पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। क्या करती है? मेन रूप से हम कहें तो इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षण की वह पद्धति बताना है जो मातृभाषा में बिना किसी अनुवाद के केवल जो है टारगेट लैंग्वेज जो है इसके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है, उसे क्या कहा जाता है यही बताना है कि नेटिव लैंग्वेज इज नॉन एज द, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है, यानी कि लैंग्वेज इज नॉन एज द यानी किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो डायरेक्ट मेथड के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? तो डायरेक्ट मेथड, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग को 11-12 में यानी कि अलग से मिलेंगे, जहां से कोई भी ये सिलेबस इसका नहीं होता उसको खुद से पढ़ करके यानी कि खुद से करना होता है। तो याद रखना हमारे इस चैनल पर सारे टॉपिक्स यानी कि जहां से इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग को कराए जाएंगे। तो आप लोग को निश्चिंत रहना है, जैसे ही आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वैसे आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू रोल प्ले ए सिचुएशन वेयर दे आर ऑर्डरिंग फूड एट ए रेस्टोरेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच अप्रोच। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है एक भाषा शिक्षक जो होता है छात्रों को एक ऐसी स्थिति का जो है रोल प्ले यानी कि अभिनय करने के लिए कहता है जहां जहां जो है जहां ने जहां वह क्या करते हैं, रेस्टोरेंट यानी कि एक रेस्टोरेंट में जो है भोजन का ऑर्डर देते हैं। क्या करते हैं? भोजन यानी कि फूड का ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है ये बताना है, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच अप्रोच, यानी कि यह उदाहरण जो है किस दृष्टिकोण का उदाहरण है यही बताना है। यानी कि इसमें मेन रूप से ये कहा गया कि एक भाषा शिक्षक जो होता है, एक भाषा शिक्षक छात्रों को एक ऐसी स्थिति का जो है रोल प्ले यानी कि अभिनय करने के लिए कहता है जहां वह एक रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं, भोजन का ऑर्डर दे रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच अप्रोच, यानी कि ये बताना है कि यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CLT। क्या हो जाएगा? CLT। CLT को बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसका मतलब ये होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है संचारात्मक भाषा शिक्षण। क्या होता है? संचारात्मक भाषा शिक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 94 का। तो इसमें कहा जा रहा है सी हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड डॉट डॉट लर्निंग न्यू लैंग्वेज। यानी कि इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, प्रीपोजिशन दिया गया है। तो इसमें बताना है यहाँ पे वेरी गुड के बाद क्या फिलअप होगा। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है वह नई भाषा जो है, वह नई भाषाएं जो है सीखने के लिए क्या कर रहा है, सीखने में हमेशा बहुत अच्छी रही है। वह नई भाषाएं जो है लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नई भाषाएं सीखने में क्या रही है, यानी कि बहुत अच्छी रही यानी कि हमेशा बहुत अच्छी रही है। इसमें बताना है कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आयट, यानी कि गुड के बाद क्या लग जाएगा, आयट लग जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, वह नई भाषाएं सीखने में हमेशा बहुत अच्छी रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 का है। और हाँ, आप लोग का जो ये प्रीपोजिशन वगैरह ये सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। तो आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जो है जा करके पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा इंग्लिश का सिलेबस जो है कंप्लीट वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो जा करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, बी मस्ट एबाइड डॉट डॉट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी कि यहाँ पे भी बताना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, क्या भरना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है क्या भरा जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि हमें जो है संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि जो है रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो है रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। हमें संस्थानों में क्या करना चाहिए, नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। तो यानी कि इसमें यह कहा गया कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें बताना है क्या यहाँ पे फिलअप होगा। तो बी मस्ट एबाइड बाई हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बाई, यानी कि बी मस्ट एबाइड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड डेलीगेंट।
तो यानी कि इसमें बताना है कि आपको सेनोनिम्स, किसका सेनोनिम्स बताना है, डिलीगेंट का सेनोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिलीगेंट का मतलब क्या होता है। डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि डिलीगेंट जो आपका होता है, डिलीगेंट क्या लिखा है, डिलीगेंट। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डिलीगेंट का मतलब जो होता है आपका क्या होता है, परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी होता है, या फिर कह सकते हैं हम मेहनती। क्या कह सकते हैं, मेहनती कह सकते हैं। तो इसका क्या बताना है आप लोग को, सेनोनिम बताना है। क्या बताना है, सेनोनिम बताना है। तो इसका सेनोनिम क्या हो जाएगा, तो याद रखना, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी होता है। और हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, या फिर कह सकते हैं मेहनती। तो इसका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डिलीगेंट का सेनोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रीडिंग ए स्पेसिफिक, रीडिंग ए स्पेसिफिक टेक्स्ट मेटिक्यूलियसली टू फाइंड ए पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अ डेट और फोन नंबर इज कॉल्ड। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या कहा गया इसमें। तो इसमें याद रखना कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी विशेष जानकारी, किसी विशेष जानकारी, स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष जानकारी, जैसे कि कोई मान लीजिए क्या है, तारीख है, कोई मान लीजिए तारीख, या फिर कह सकते हैं फोन, क्या कह सकते हैं, फोन नंबर खोजने के लिए जो है किसी विशिष्ट पाठ को क्या कहा जा रहा है, यानी कि किसी विशिष्ट पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ने को क्या कहा जाता है, ये बताना है। याद रखना इसमें यह कहा गया कि किसी विशेष जानकारी जैसे कि कोई मान लीजिए आपका तारीख हो गया, या फोन नंबर खोजने के लिए किसी विशिष्ट पाठ को ध्यान पूर्वक, यानी कि ध्यान पूर्वक क्या करना है, पढ़ने को क्या कहा जाता है, यही बताना है। तो क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड, यानी क्या कहा जाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कैनिंग। क्या हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा। स्कैनिंग कहा जाता है, यानी कि स्कैन का मतलब खोजना, किसी चीज को क्या करना, खोजना। तो आगे अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेग, यानी कि इसमें यह बताना है कि आपको बेग का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। बेग का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो बेग का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। बेग का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। बेग का मतलब जो होता है, बेग आपका जो ये लिखा है, बेग का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो इसी का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, बेग का एंटोनिम। तो बेग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीसाइज। क्या हो जाएगा, प्रीसाइज, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है प्रीसाइज। बेग का एंटोनिम जो हो जाएगा प्रीसाइज। बेग का मतलब अस्पष्ट, प्रीसाइज का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। क्या हो जाएगा, स्पष्ट, या फिर कह सकते हैं सटीक। बाकी ये तीन ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द एग्जैक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड, यहाँ पे लिखा गया है बिनवोलेंट। क्या लिखा गया है, बिनोवोलेंट लिखा गया है। तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बिनोवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी होता है। आप लोग याद रखना कि बिनोवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। तो परोपकारी का क्या बताना है, आप लोग को एंटोनिम बताना है। क्या बताना है, तो एंटोनिम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब होता है द्रोही या अपकारी। क्या होता है, द्रोही या अपकारी। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, चूज द वर्ड दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द फ्रेज, यानी कि इसमें दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया है। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो चीजों को जो है सकारात्मक पक्ष को देखता है, यानी कि चीजों के उज्जवल या सकारात्मक क्या करता है, ब्राइटर मतलब उज्जवल, या कह सकते हैं हम सकारात्मक पक्ष को क्या करता है, देखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, तो क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, ऑप्टिमिस्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, यानी कि आशावादी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, यानी कि जो उज्जवल, यानी कि चीजों के उज्जवल या सकारात्मक पक्ष को क्या करता है, देखता है। सकारात्मक पक्ष को देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, याद रखना। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने पूरे क्वेश्चन, यानी कि जो आपका ये इंग्लिश का सेक्शन था उसको पूरा देख लिए हैं। यहाँ से आप लोग 91 से पूरा कहाँ तक देखे हैं, 100 क्वेश्चन तक देखे हैं। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फुल प्रिपरेशन अतुल माहेश्वरी की करना चाहते हैं,
तो अतुल माहेश्वरी का अगर आप लोग फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जो हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे अतुल माहेश्वरी का जो है फुल कोर्स यानी कि फुल सिलेबस जो है आपका पूरा चलाया जा रहा है, जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट जो है आप पढ़ सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री आता है या हिंदी आता है, आपका इंग्लिश आता है, साथ ही मैथ या रीजनिंग जो हो गया या जीके जीएस, जो भी सिलेबस है यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट की जो है तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोग को थोड़ा सा और एक पेपर दिखाना चाहूँगा क्लास 9-10 का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 9-10 का जो है मॉडल पेपर है 2026 पर आधारित। तो इसका भी मैं जो है कल या आज में जो है आप लोग को ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसको सॉल्व करा के इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो 9-10 वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग के लिए भी जो है जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आप लोग को रिप्लाई दिया जाता है यहाँ पर। और बाकी अगर अन्य अन्य चैनल से जो है यानी कि अदर चैनल से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को क्या हुआ, पेड कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, पेड कोर्स, यानी कि सभी लोग जो है पैसे लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो हमारे चैनल पे जो है आप लोग फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपए में क्या कर सकते हैं, 0 रुपए में फुल तैयारी अतुल माहेश्वरी की कर सकते हैं। चाहे आप 9th में होंगे, 10th या 11-12 किसी भी क्लास में होंगे, फुल तैयारी करने के लिए साथ ही मॉडल पेपर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही हर चैप्टर के जो है प्रैक्टिस सेट, यानी कि ये तीनों चीजें अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।